हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जैनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन द 5 मिनट अबाउट द स्टेयरकेस, ऑल अबाउट द स्टेयरकेस। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस क्या होता है? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने का जो इजीनेस तरीका है, जो एक अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड द स्टेयरकेस। अब मैंने टिपिकल स्टेयरकेस का एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है। इसके कुछ पार्ट्स को मैंने यहाँ पे भी जूम करके समझाया और यहाँ पे भी जूम करके समझाया। तो हम लोग बहुत ही फास्ट इसको समझेंगे और इस पूरे सेशन में लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा विद इन द 5 मिनट। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से आप स्टार्टिंग करते हैं। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, जहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट कर रहे हो सीढ़ी में। एंड दीज आर द स्टेप, दीज आर, ये आपकी क्या है, स्टेप से सीढ़ियां हैं जिन पे चढ़ के आप फाइनली कहाँ जाओगे, किसी भी एक फ्लोर पर पहुंच जाओगे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग। तो स्टार्टिंग हमने किया ग्राउंड फ्लोर से और हम पहुंच गए यहाँ पे लैंडिंग पे। अब इसके बीच में ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये लकड़ी का हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, या पत्थर का भी हो सकता है, या फिर अलग अलग मटेरियल का, जैसे कि स्टील का भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ से। तो ये वर्टिकल ज्यादा डायमीटर का, वर्टिकल लार्ज डायमीटर का ये जो पोल होता है, दैट इज नोन एज द न्यूएल। और सेम टू सेम जब वो एंड पोस्ट पर, यानी कि जब लास्ट एंड पर, लैंडिंग पर जब वो लगाया जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द न्यू नेम, दैट इज द एंड पोस्ट। यानी कि स्टार्टिंग के जो वर्टिकली लार्ज डायमीटर के मेंबर को न्यूएल बोलेंगे एंड लास्ट वाले को हम लोग एंड पोस्ट बोलेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे जो आपका ये राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है, बॉल टाइप जो डिजाइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूएल कैप और इसको बोलते हैं हम लोग एंड पोस्ट कैप। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ये अरेंजमेंट कौन सा है, जो आपको इंक्लाइंड एक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ड्यूअल लाइन से मैंने दिखाया हुआ है। दिस इज नोन एज द हैंडरेल। हैंडरेल यानी कि जो हाथ को इजीनेस प्रोवाइड कराता है जब हम लोग स्टेयर केस में प्रोसीड करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, इसको पकड़ के हम लोग चढ़ रहे होते हैं, दैट इज नोन एज द हैंडरेल। देन उसके बाद ये जो आपके वर्टी, ये इंक्लाइंड जो आपको एक मेंबर दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये अरेंजमेंट यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, यानी कि जो आपका सीढ़ियां रेस्ट कर रही है, बनाई गई हैं, दैट इज नोन एज द स्ट्रिंजर। इसको हम लोग जो आरसीसी का ये जो बीम डाला गया है या स्लैब जो डाला गया है, आरसीसी का जो स्लैब है, दैट इज नोन एज द स्ट्रिंजर। और इसके नीचे के लोअर मोस्ट पार्ट को, यानी कि जो इसका अंडरलाइन सरफेस है, इसको हम लोग सॉफिट बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज द स्ट्रिंजर दैट इज मेड ऑफ द आरसीसी। यू कैन सी वेरी क्लियरली ऑन दिस imagination is on this board. Next, the soffit. What is the soffit? So it is the underlying surface below the stringer, that is called the soffit. Okay. And the what is the meaning of the waist? तो इसकी जो थिकनेस है जिस स्लैब की, जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका स्टेयरकेस क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज द वेस्ट ऑफ द स्टेयरकेस। उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो पूरा का पूरा स्टेयरकेस अरेंजमेंट है, जिस एंगल को बना रहा है, दैट इज नोन एज द पिच। और इस पिच का जो वैल्यू है, ये 40 डिग्री से कम या इसके इक्वल और 25 डिग्री से ज्यादा या इसके इक्वल हो सकता है। तो ये वाली वैल्यू आपको पता चलती है। सेकेंड थिंग इज कि जो आपका ग्राउंड लेवल है या ग्राउंड फ्लोर है, इससे लेकर के और जो फर्स्ट लैंडिंग है आपकी या सीलिंग जो है आपकी, यहाँ तक की जो वर्टिकल हाइट है, डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द हेडरूम। ठीक है। और हेडरूम की जो हाइट होती है, दैट इज 2.1 मीटर। हाइट इसकी कितनी होगी? 2.1 मीटर। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक का पूरा अरेंजमेंट। अब बात आती है कि ये जो एक इंक्लाइन डिस्टेंस है लैंडिंग से, ग्राउंड फ्लोर से लेकर के लैंडिंग तक की, ग्राउंड फ्लोर से, या इसको भी ये डिस्टेंस यहाँ से समझ लीजिए, चाहे यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से लेकर के ग्राउंड फ्लोर से लेकर के लैंडिंग तक की जो इंक्लाइन डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसको जूम करके समझाया है इस स्टेयरकेस के टिपिकल अरेंजमेंट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी स्टेप नंबर 1 है, दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज स्टेप नंबर 3। ठीक है। अब इस स्टेप नंबर में ये स्टेप को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ समझा रखा है कि इस जगह पर एक जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है जिसके ऊपर मैं अपना पैर रखूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। और जो वर्टिकल पार्ट आपका वर्टिकल जो पार्ट होता है स्टेप के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं राइजर। यानी कि आपको अगर मैं कंप्लीटली स्टेप का अरेंजमेंट समझा रहा हूँ, स्टेप जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट इज द राइजर, राइजर प्लस ट्रेड। तो राइजर और ट्रेड मिलके एक सीढ़ी बनाते हैं, एक स्टेप बनाते हैं, स्टेप मतलब सीढ़ी। ठीक है। So this is horizontal part of the step is called the trade and the vertical part of the step is called riser and combinedly it is called as the step of a staircase. सेकंड पॉइंट में बात करूंगा, ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपका ट्रेड है, यहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ट्रेड, ये राइजर से थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। आप देख पा रहे होगे कि राइजर तो आपका ये रहा और ट्रेड आपका ये रहा। तो ये जो ट्रेड है, ये राइजर से थोड़ा आगे की तरफ निकल रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नोज या नोजिंग। क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द, इसको पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? नोजिंग बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? नोजिंग बोलेंगे। और हर एक स्टेप की
जो नोजिंग पॉइंट है उनको मिलाने वाली जो इमेजनरी हाइपोथेटिकल लाइन होगी उसको हम लोग लाइन ऑफ नोजिंग बोलते हैं। तो पॉइंट समझ में आया होगा कि वर्टिकल पार्ट को तो बोलेंगे राइजर, हॉरिजॉन्टल पार्ट को ट्रेड, दोनों मिलकर स्टेप बनाएंगे, और एक ट्रेड आगे राइजर से थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं नोजिंग, और सारे के सारे जो स्टेप्स हैं उनकी एक इमेजनरी नोजिंग लाइन को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे लाइन ऑफ नोजिंग। कंप्लीट है। उसके बाद में ये दो कॉन्जिक्यूटिव आपके राइजर हैं। फर्स्ट राइजर इज दिस, मान लीजिए ये एक राइजर है और ये एक राइजर है, तो इन दोनों राइजरों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको हम लोग गोइंग बोलते हैं, ठीक है। और सेम ऐसे ही दो ट्रेड जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव मतलब पास में एक साथ जो ट्रेड है, इसके बाद में एक सेकंड ट्रेड, तो ये एक ट्रेड है और ये भी एक ट्रेड है, दो ट्रेड्स के बीच की वर्टिकल हाइट को हम लोग बोलते हैं राइज, ठीक है। तो राइजर से रिलेट कर रहा है राइज और गोइंग से रिलेट कर रहा है ट्रेड। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये एक कंप्लीटली टिपिकल अरेंजमेंट है जो कि यहाँ पे समझाना थोड़ा सा टिपिकल था, वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। और आप चाहें तो लाइन ऑफ नोजिंग को यहाँ पे भी इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ नोजिंग क्या होता है? नोजिंग पॉइंट्स को मिलाने वाली इमेजनरी हाइपोथेटिकल लाइन को हम लोग लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं। ये समझ में आ गया। उसके बाद में आपने देखा होगा स्टेप के नीचे, ये तो मैंने एक अरेंजमेंट समझाया, एक थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं। तो ये आपकी सीढ़ी है जिसके ऊपर आप पैर रख रहे हैं, दिस इज नोन एज द ट्रेड, ट्रेड को मैं टी से शो कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज द राइजर आर। तो इनके बीच में आपने कई बार इस टाइप का एक अरेंजमेंट देखा होगा सीढ़ियों में। आप कई बार किसी होटल में जाते हो या फिर किसी भी एक ऐसे जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं जो कि एक एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स हैं जिनमें पैसा ज्यादा लगाया गया है, वहां पे आपको एक इस तरीके का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है बड़ी सीढ़ियों के बीच में, दैट इज नोन एज द स्कॉटिया। इसको हम लोग स्कॉटिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे एक अरेंजमेंट थे जो मैंने डाटा भी साथ साथ बताता गया। और साथ में एक और चीज, ये जो पतले डायमीटर के यानी कि कम डायमीटर के जो वर्टिकल पार्ट्स मेंबर्स होते हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं हैंडरिल से लेकर के और मिड सेक्शन ऑफ द स्टेप तक आपको बनाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेलूस्टर। यहाँ लिखा है मैंने, दीज आर नोन एज द बेलूस्टर। और बेलूस्टर की जो हाइट होती है इनकी, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है कंप्लीट, दैट इज 75 to 80 सेंटीमीटर। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुके हैं। सारा अरेंजमेंट मैंने बहुत ही क्लियरली समझाने की कोशिश करी है। देन उसके बाद एक और पॉइंट है, इस जगह पे मैंने कुछ ऐसे स्टेप पॉइंट लिखे हुए जो कि आपको याद करना जरूरी है। जैसे कि नंबर ऑफ राइजर, जो नंबर ऑफ राइजर होते हैं वो ट्रेड में आप 1 ऐड करते हुए चले जाइए तो नंबर ऑफ राइजर आपको मिलता जाएगा। इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन है क्योंकि देखिए ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसको आप ट्रेड में काउंट नहीं कर सकते और लैंडिंग को आप ट्रेड में काउंट नहीं कर सकते। अभी आप अपन ट्रेड्स को काउंट करते हैं तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन 6 वाला तो किसमें चला गया, लैंडिंग में चला गया, तो टोटल कितने हुए 5। लेकिन आप राइजर को देखते हैं तो कितने हुए, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब ये हुआ राइजर तो हुए 6 और ट्रेड हुए 5। इसलिए बोला गया नंबर ऑफ राइजर अगर निकाल लें तो ट्रेड में आप 1 को ऐड कर दीजिए, दैट इज ओके। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स अगर निकाल लें तो ये पता होना चाहिए कि मिनिमम एक स्टेयर केस के अंदर 3 मिनिमम स्टेप हो सकते हैं और 12 मैक्सिमम स्टेप हो सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड नेक्स्ट स्टेप पर नंबर ऑफ राइजर। तो नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालते हैं, तो टोटल हाइट बिटवीन द फ्लोर एंड रूफ, यानी कि ये हेडरूम जिसको बोलते हैं, फ्लोर और रूफ के बीच की जो टोटल वर्टिकल हाइट है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए एक राइजर की हाइट से। जैसा आप देख भी सकते हो कि अगर मैं इस हाइट को इसको कंबाइंडली ऐड करता हुआ चला जाऊं तो टोटल मिला के आपको वर्टिकल हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ राइजर मैं इस तरीके से काउंट करूंगा। सेकंड इज गोइंग प्लस राइजर, कंबाइंडली अगर मैं गोइंग और राइजर यानी कि एक स्टेप के लिए यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे काउंट करते हुए चलूंगा तो ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस होगी राइजर प्लस गोइंग, राइज प्लस गोइंग की, दिस इज 400 to 450 mm। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ द स्टेयरकेस कितना होगा, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 80 सेंटीमीटर होती है। विड्थ का मतलब होता है जैसे स्टेप चल रहे हैं हम लोग तो चौड़ाई जिसपे हम लोग चल रहे हैं, तो ये जो चौड़ाई होगी इसकी विड्थ ऑफ द स्टेयरकेस दैट इज 80 सेंटीमीटर फॉर रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल के लिए 1 मीटर होती है। नेक्स्ट इज विंडोज क्या होते हैं, तो विंडोज एक ऐसे वेस्ट शेप की आपकी स्टेप्स होती हैं जो कि स्टेयरकेस में डायरेक्शन को कन्वर्ट या चेंज करने के काम में आती है। दीज आर नोन एज द विंडोज, ठीक है। तो होप सो कि आपको 5 मिनट में ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। दीज आर ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपसे एसएससी जेईई या किसी भी पर्टिकुलर जेईई या एई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप जरूर देखिएगा। इस तरीके के और सेशन जिनमें 5 मिनट में हम लोग लगभग 30 to 40 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। मैं ऐसे सेशन कंटिन्यू लाता रहूंगा। जुड़े रहिए जैनिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।